ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने काफ़ी कुछ डिबेट किया था एंड इट वाज अ हेल्दी डिस्कशन। ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एफडी, एडी और आरडी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और फिजिकल कंडीशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, लूप अवॉइडेंस हैं, वो सारी चीज़ें किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ में वी हैड अ डिस्कशन कि व्हाट इज समराइजेशन। समराइजेशन के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि समराइजेशन करेंगे तो व्हाट इज द स्पेशल थिंग वी हैव टू टेक केयर इन माइंड व्हाइल डूइंग द समराइजेशन। तो किस तरीके से स्पेशली हम इंटरफेस पे जाके समराइजेशन कमांड हम यूज करते हैं। अगर कोई प्रीफिक्स को हमें लीक करना है तो किस तरीके से हम प्रीफिक्स को लीक भी करते हैं, राइट। लीक इन सेंस कि आपको एक बड़ा समराइजेशन का प्रीफिक्स है, उसके अंदर छोटा प्रीफिक्स डालना है, तो यू कैन ऑलवेज यूज द लीक मैप। दूसरा हमने सीखा था कि अगर हम समराइजेशन नहीं कर रहे हैं, स्टिल आई वांट टू फिल्टर द प्रीफिक्स, तो उसके लिए किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट नॉट ओनली राउट मैप के थ्रू, हम राउट मैप एंड प्रीफिक्स लिस्ट के थ्रू हम कैसे एसीएल के थ्रू भी इसको मैप करते हैं। सही सारा डिस्कशन हमने किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पूरा बात करने वाले हैं अबाउट द ईआईजीआरपी मैट्रिक। ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ ईआईजीआरपी कैलकुलेट द मैट्रिक। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन कि जब भी हम ईआईजीआरपी मैट्रिक की बात करते हैं तो ईआईजीआरपी मैट्रिक होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, और क्या इसका मतलब होता है। तो देखो, मैट्रिक क्या होता है, एनीवन नो व्हाट इज अ मैट्रिक? कोई आइडिया है व्हाट इज अ मैट्रिक? It's the cost. इट्स अ कॉस्ट, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ कॉस्ट कि जो भी हमारा राउट आ रहा है, ठीक है, उसकी टोटल ट्रेवल टाइम कितना है। मतलब एक तरीके से मतलब एक राउट हमारा एक सोर्स से चला, दूसरे जगह पे वो पहुंच रहा है, तो उसका टोटल कितना ट्रेवल टाइम लगा। जिस तरीके से आप इसको ये समझ सकते हैं कि आपने एक गूगल मैप खोला, आपको दो रास्ते दिखा रहे हैं। तो एक रास्ते में आपका 60 मिनट का ट्रेवल टाइम है, राइट। एक आपका 80 मिनट का टाइम है, एक 90 मिनट का। सो देर आर थ्री कॉस्ट, मीन्स आपको टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, एक में 60 मिनट्स, 80 मिनट है, 90 मिनट। सो दैट्स द कॉस्ट ऑफ टोटल जर्नी। इसी तरीके से अब इसमें से बोला जाएगा कि विच वन इज द बेस्ट मैट्रिक। तो बट नेचुरल जिसका कम टाइम लगेगा दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट मैट्रिक। सो जिसमें कम कॉस्ट हुआ उसका हमारा बेस्ट मैट्रिक होगा। सेम इज गोइंग टू अप्लाई इन दिस ईआईजीआरपी एज वेल। सो नाउ कि ईआईजीआरपी जब भी हमारी मैट्रिक कैलकुलेट करती है, सो दे यूज द स्पेशल फॉर्मूला और स्पेशल वैल्यूज। अब ईआईजीआरपी में दो तरह की मैट्रिक होती है। एक होता है आपका क्लासिक मैट्रिक, एक होता है वाइड मैट्रिक। ठीक है। अब ये भी समझना है कि मैट्रिक भी हमारे पास ईआईजीआरपी के अंदर हमारे पास दो तरह की होती है। मैट्रिक एक हमारा होता है क्लासिक मैट्रिक, ठीक है, और ये होता है हमारे पास, एक होता है वाइड मैट्रिक। अभी दोनों में डिफरेंस क्या था हम इसको भी समझेंगे। ये भी वाइड मैट्रिक, इसमें हमारे पास जो डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं इसको हम बोलते हैं की वैल्यू। तो के कुछ ज्यादा, मतलब आप लोग कंफ्यूज, मतलब व्हाट इज द के वैल्यू। के वैल्यू आप इसको समझ सकते हैं ऐसे, जैसे फिजिक्स में हमारे पास के फैक्टर हुआ करता था। बेस्ड ऑन दैट के फैक्टर, गेन फैक्टर, हम कुछ अपने फॉर्मूला को डिराइव कर देते हैं। सिस्को के इंजीनियर ने भी जस्ट टेक दिस वैल्यू कि के फैक्टर के बेस पे दे डिफाइन द के वैल्यू, मीन्स कि के इज के इज इक्वल टू रिप्रेजेंट एज द फैक्टर्स, कि हम क्या क्या फैक्टर को बेसिकली गोइंग टू कैरी। सो क्या क्या फैक्टर हम कैरी करेंगे इन टर्म ऑफ द मैनिपुलेटिंग द मैट्रिक। So it's just a value. K is equal to just a factor. What factor I'm going to consider? So अगर मैं क्लासिक की बात करता हूँ, इफ आई जस्ट टॉक द क्लासिक मैट्रिक, तो क्लासिक मैट्रिक में हमारे पास जो फैक्टर होते हैं दैट इज अ K1, दैट इज अ K2, दैट इज अ K3, दैट इज द K4 एंड K5। ये पांच फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे हमारा ये पूरा मैट्रिक कैलकुलेशन होता है। अभी फैक्टर क्या क्या होते हैं बताता हूँ। अगर मैं वाइड मैट्रिक की बात करता हूँ, सो इसमें हमारे फैक्टर थोड़े बढ़ जाते हैं। इसमें K1 होता है,
K2 होता है, K3 होता है, K4 होता है, K5 होता है एंड K6 होता है। सो इसमें एक फैक्टर हमारा यहाँ पे बढ़ गया। सो ये हमारा वाइड मैट्रिक हो गया। अब वाइड मैट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी, और क्लासिक मैट्रिक में क्या ऐसे लिमिटेशंस थे कि जो वाइड मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें जो के फैक्टर हुआ, ठीक है, वट एवर द के फैक्टर यू जस्ट रेफरिंग हियर, इन के फैक्टर के बेसिस पे होगा क्या कि यू गोइंग टू डिफाइन सम वैल्यूज। अब वो वैल्यूज क्या होंगे, दैट इज योर, द फर्स्ट के इज गोइंग टू रिप्रेजेंट आपके K1 जो होगा, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर बैंडविथ। K2 जो होगा, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर लोड। K3 जो होगा, दैट इज गोइंग टू डिले। K4 जो होगा, लिंक रिलायबिलिटी। ठीक है। K5 जो हुआ, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू यूज फॉर द रिलायबिलिटी। और ये जो हमारा K6 जो हुआ, K5 is not reliability. What was the K5? I just forgot. Anyone able to remember? That's the delay. Uh, K4 is going to be, just hold on, let me open the book. Bandwidth load delay. Okay. K5 is not reliability. That's my bad. It's going to be, hold on. This is going to be MTU, link MTU. K6 बेसिकली हम जब बात करते हैं, सो K6 इज फॉर द फ्यूचर, जिसमें हमारे पास लिंक की जीटर्स होती हैं, दैट्स गोइंग टू मॉनिटर। सो K6 जस्ट यू कैन यूज फॉर द फ्यूचर यूज पर्पस, जिसमें एडवांस लेटेंसी हम मैनेज करते हैं, जिसमें हमारा जीटर हो गया, और हमारे पास बेसिकली जीटर के अलावा भी एक दो पैरामीटर होता है। आई शो यू क्या क्या पैरामीटर होते हैं, बट एक्सटेंडेड मैट्रिक इसको बोलते हैं। एक्सटेंडेड मैट्रिक मींस इट इज गोइंग टू यूज फॉर द फ्यूचर पर्पस। सो आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर K6 स्पेशली, कि ये यूज भी होता है या नहीं होता है, बट अभी हम मैट्रिक की बात कर रहे हैं, दैट इज माई क्लासिक। सो बैंडविथ, लोड, रिलायबिलिटी, डिले, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू कैलकुलेट द मैट्रिक। ठीक है। अब होगा क्या कि जब भी किसी भी लिंक पे, लेट्स सपोज कि हम EIGRP कन्फिगर कर रखे हैं, अगर आपको मैट्रिक देखना है तो कैसे देखोगे। सो मैंने क्या कर रखा है कि ये जो मैट्रिक होती है क्लासिक वाली, किसी भी, अगर आप क्लासिक मोड में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो ये मैट्रिक आपको दिखेगी। क्लासिक मोड क्या होता है कार्तिक, जब भी क्लासिक मोड में हम करते हैं, क्लासिक मोड किसको हम बोलते हैं। सर क्लासिक मोड याद नहीं है सर। अच्छा, क्लासिक मोड में एएस नंबर जो होता है ना। हाँ, क्लासिक एस नाम डालते हैं ना हम लोग। ठीक है। तो अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्लासिक मैट्रिक वो होती है जिसमें हम एएस नंबर यूज करते हैं। ठीक है कार्तिक। सो द यस। मैट्रिक यूज एएस नंबर, उसको हम बोलते हैं क्लासिक मैट्रिक। और जो हमारे वाइड मैट्रिक होता है जिसमें हम नेम्ड यूज करते हैं, मतलब एएस नंबर नहीं करते, नाम यूज करते हैं, तो उसको हम वाइड, मतलब वो हमारा उसमें वाइड मैट्रिक यूज होता है। तो क्लासिक मैट्रिक में कभी भी आपको वाइड मैट्रिक नहीं मिलेगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ, पहले ये दोनों देखो चीजें दिखती कैसे हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लासिक मैट्रिक कन्फिगर कर रखा है। सो मैं किसी भी राउटर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे। सो आपको अगर मैट्रिक देखना है तो कैसे देखोगे। सो जनरली अगर शो आईपी राउट देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देर इज नथिंग इज गोइंग टू बी देयर, कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप इसमें शो आईपी, EIGRP टोपोलॉजी देखोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वैल्यूज फॉर द के। सो दिखेगा कैसे, कोई भी आप कमांड चला लो। अगर मैं यहाँ पे समरी भी देख लेता हूँ, सो देर इज नो के वैल्यू अवेलेबल। सो देर इज ए कमांड, अगर आपको देखना है, आपको सिंपली चलाना है शो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है। जैसे शो आईपी प्रोटोकॉल चलाओगे तो इसमें आपको किसी प्रोटोकॉल का नाम नहीं आएगा। जितने भी प्रोटोकॉल चल रहे होंगे, चाहे वो आपका स्टैटिक हो, स्टैटिक इज गोइंग टू बी शो यू। आपका कोई EIGRP हो, एसपी हो, तो प्रोटोकॉल की समरी आ जाएगी। उस समरी में अगर देखोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट मैट्रिक। देखो यहाँ पे, सो दिस इज द मैट्रिक। आप इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे होगे आप लोग, कि मैंने बताया कि मैट्रिक के हमारे पास मल्टीपल वैल्यू होते हैं। मैंने बोला K1 होता है, K1 की एक अपनी वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज द
बैंडविथ, ठीक है। K2 होता है दैट इज नोन एज द लोड, K3 होता है दैट इज नोन एज द डिले, ठीक है। K4 इज रिलायबिलिटी, K5 में भूल गया था दैट इज द MTU। सो ये 5 पैरामीटर आपको यहाँ दिखाते हैं। इन 5 पैरामीटर के बेसिस पे ही कोई भी ट्रैफिक आता है, सो दैट इज गोइंग टू कैलकुलेट योर मैट्रिक। अब इस 5 पैरामीटर से बाय डिफॉल्ट जो सिस्को का iOS होता है उसमें आपका K1 को सिर्फ कंसीडर करता है एज ए मैट्रिक, दैट इज योर बैंडविथ, जिसकी वैल्यू 1 होती है। K2 को ये कंसीडर नहीं करता है, इसकी वैल्यू 0 करता है, मतलब ये लोड को कंसीडर नहीं करता है। आप इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। K3 को भी सॉरी, K3 को इट इज गोइंग टू बी कंसीडर बिकॉज डिले इज गोइंग टू बी देयर। K4 को भी ये इग्नोर कर देता है, K5 को भी इग्नोर कर देता है, मतलब रिलायबिलिटी, लोड और MTU को इग्नोर कर देता है। और ओनली मैट्रिक इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द K1 एंड K3। क्लियर? दिस इज माई डिफॉल्ट मैट्रिक कैलकुलेशन। अब होता कैसे है ये मैट्रिक कैलकुलेशंस? इसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला होता है, मैं सर आप ये लोग इग्नोर क्यों कर देता है, मतलब उन्हीं को क्यों दे रहा है? फिर हमें जरूरत क्यों फिर K1 से K5 की? बाई डिफॉल्ट जो iOS होता है, ठीक है, जो भी iOS इसको को वो दो ही मैट्रिक कंसिडर करता है। बाई डिफॉल्ट जो भी iOS हमने बनाया है राइट अभी तक का, तो सिस्को बाय डिफॉल्ट K1 एंड K3 ही कंसिडर करता है टू जस्ट कैलकुलेट द मैट्रिक। अब इसको मैनिपुलेट हम कर सकते हैं, बट आई नीड टू चेक डॉक्यूमेंटेशन की क्या इनकी मैनिपुलेशन की कमांड होती है। आई नीड टू चेक चेक, बट बाय डिफॉल्ट जो iOS होता है दे कंसिडर ओनली ट्रू मैट्रिक्स, बस। इसका अगर फार्मूला भी देखोगे, मैं दिखाता हूँ आप लोग फार्मूला भी। लेट मी शो यू द फार्मूला। अरे यार लाइट क्यों कट गई? सो देखो, ये इसकी फार्मूला होता है जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है, दैट इज गोइंग टू बी दिस फार्मूला। कि कभी भी आप फार्मूला की बात करते हो, दिस इज गोइंग टू कैलकुलेट दिस मैट्रिक कि K1 इंटू बैंडविथ। अब ये बैंडविथ हो गया, K1 इंटू बैंडविथ, जो भी आपकी लिंक की बैंडविथ होगी। सपोज करो कि आपकी राउटर का है, ये राउटर है, ये इसके दो लिंक है, दैट्स लिंक 1, लिंक 2। सो इसके जो बैंडविथ होगा इसको कंसिडर करेगा। अब K2 का अवेलेबल है 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 कर दोगे, 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी वैल्यू से, इट इज गोइंग टू बी 0, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। फॉर्मूला होता है K2 इंटू बैंडविथ 256 माइनस लोड, K3 इजकल टू डिले, इसको भी अगर 0 कर दोगे, सो दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई एनी वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी 0। से ए भी आपका 0 हो गया, ठीक है। और K5 को अगर आप भी 0 कर दोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी 0। बट यहाँ पे K4 है, K4 को आपको 0 नहीं करना है, मतलब K3 को हमें 0 नहीं करना, सॉरी दैट्स माई बैड। K3 को हमें 1 करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी माई 1, दिस इज गोइंग टू बी माई 1, दिस इज गोइंग टू बी 0। और ये पूरा हमारा 0 हो जाए, क्योंकि इसको भी 0 करना है आपको, इसको भी 0 करना है। तो बाई डिफॉल्ट हमारे पास जो फॉर्मूला बचा मैट्रिक का, मैट्रिक इजकल टू K1 इजकल टू बैंडविथ प्लस K3 इंटू डिले। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। बस इसके बेसिस पे ही ये दो वैल्यू आपको याद रखना है। बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग टू कैलकुलेट योर मैट्रिक। सो यही चीज मैं आपको अभी करके मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ, जो हमने अपने लैब टोपोलॉजी में किया था, कि किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट में फॉर्मूला पता हो गया कि सारा 0 हो जाएगा, बट किस तरीके से ये हमारा मैनिपुलेट होगा। एक चीज और, जो हमारा क्लासिक मैट्रिक होता है ना, क्लासिक मैट्रिक की जो वैल्यूज होती है कैलकुलेशन की, वो 32 बिट्स की होती है, मतलब ये छोटा होता है। बट अगर हम वाइड मैट्रिक की बात करें तो 64 बिट्स का होता है। दैट्स अ वेरी बिग मैट्रिक वैल्यू। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैरामीटर कैलकुलेट करना है, बहुत हाई लेवल की, तो वो हम बात करेंगे कैसे होता है। इसके अलावा जब भी ये फॉर्मूला बनता है, तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई, जनरल लोग करते हैं कि बैंडविथ हम कैलकुलेट करते हैं, बैंडविथ जितना होता है और डिले के बेसिस पे हम मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं, दो ही पैरामीटर होता है, K1 एंड K3। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि विच बैंडविथ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि अगर ये हमारी टोपोलॉजी है, ये हमारा 100 MBps का लिंक है, ये मेरा 1000 MBps का लिंक है, ठीक है, ये हमारा 1000 MBps का लिंक है,
ये मेरा 10 MBs का लिंक है, ये मेरा 100 MBs का लिंक है, ये मेरा सपोज करो कि 10 MBs का लिंक है। सो नाउ अगर मैं इस लिंक के लिए मैं मैट्रिक कैलकुलेट करूंगा, सो व्हाट बैंडविड्थ आई विल यूज टू कैलकुलेट द मैट्रिक? एनी गेस, एनी आइडिया? कौन सा बैंडविड्थ लेंगे? फॉर्मूला तो हमारा ये बोलता है ना कि भाई केवन इनटू बैंडविड्थ, यही होता है फॉर्मूला। सो अब मुझे इस राउटर से बैठ के मुझे मैट्रिक कैलकुलेट करना है इस पाथ का। डिले का हटा दो, चलो ठीक है, जो भी हमारा K3 का डिले वैल्यू है उसको हटा दो, अभी फिलहाल छोड़ो। बट विच बैंडविड्थ आई लाइक कंसीडर शकील? यस सर सर, जो ये लिंक जो है राउटर वन जो है ये अपना बैंडविड्थ जो है जो 100 वाला है ये जो इसको कंसिडर हाईएस्ट करेगा, फिर ये होगा इसको सर। एडवर्टाइज करेगा, और फिर आगे से राउटर 4 जो है फिर वो अपना बैंडविड्थ फिर वो उसमें लगाकर फिर वो देगा आगे राउटर 5 को। मुझे वैल्यू बताओ, 100 लेगा या 100, हाँ ये 100 लेगा, ये 100 के साथ इसको एडवर्टाइज करेगा, फिर राउटर 4 जो है फिर वो नया एल वो लगाएगा, उसमें जो है वो अपनी 1000 की मैट्रिक जो है वो कैलकुलेट करेगा, फिर वो आगे राउटर 5 को भेजेगा। देखो बैंडविड्थ ना यहाँ से जो भी हमारा मैट्रिक होती है पूरी पाथ की होती है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना आप लोग, दैट इज अ पूरी फुल पाथ मैट्रिक। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो बैंडविड्थ इज ऑलवेज गोइंग टू बी लोवेस्ट बैंडविड्थ, जो भी पाथ की लोवेस्ट बैंडविड्थ होती है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे लिंक पे क्या बैंडविड्थ है, दैट इज गोइंग टू मैटर डेफिनेटली। लिंक की बैंडविड्थ आगे मैटर करेगी, लेकिन जो भी आपकी लोवेस्ट बैंडविड्थ होती है दैट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। सो इस लिंक में हमारा 10 MBs है, तो 10 इज गोइंग टू बी माई लोएस्ट बैंडविड्थ, इसके बेस पे हमारा पैरामीटर हमारा कवर होगा। तो देखोगे अगर हर लिंक की ना अपनी अपनी बैंडविड्थ होती है। अगर मैं स्लाइड को थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को, लेट मी शो यू कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द बैंडविड्थ देखो, ये है हमारे पास। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास जो ये HRV होता है, हर तरह की लिंक होती है। तो जो डिले होता है ये भी हमारा प्री डिफाइन होता है। अगर सीरियल लिंक है, सबसे कम स्पीड का लिंक है, इस पर डिले हमारा ये होता है, इसकी बैंडविड्थ इतनी होती है, इसकी मैट्रिक कितनी होती है बाय डिफॉल्ट। ये T1 होता है, इसकी मैट्रिक कितनी होती है। आपका इथरनेट होगा, इसकी मैट्रिक कितना होगा। डिले इतने माइक्रो सेकेंड्स होंगे, फास्ट इथरनेट का इतने माइक्रो सेकेंड्स होंगे, इसका इतना डी मैट्रिक होगा। जैसे जैसे लिंक बढ़ा जाएगा ये इसकी मैट्रिक होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि 10 Gbps लिंक की आपकी मैट्रिक 512 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 Gbps भी लगा दूंगा ना, तो भी ये इतना ही रहेगा आपका माइक्रो सेकेंड्स, और इसकी मैट्रिक भी इतनी ही रहेगी। अगर मैं इस पे 100 MPS लगा दूंगा, GPS लगा दूंगा, सो उस केस में भी आपकी तो डिले। मैट्रिक सर ये लिंक स्पीड जो फॉर्मूला बताया था उससे कैलकुलेट होती है, लिंक और बैंडविड्थ दोनों मिला के, डिले और बैंडविड्थ दोनों मिला के, हाँ, तो ये अभी जो मैं बात लास्ट में करता हूँ मैटर। बैंडविड्थ, अभी दो ही चीज मिलेगा आपका, बैंडविड्थ एंड डिले। बट जो इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होकर मैट्रिक बनती है पूरी। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होकर मैट्रिक बनेगा, लेकिन बैंडविड्थ जो होगा वो लोएस्ट बैंडविड्थ ऑफ द योर लिंक, जो भी आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन का ट्रैफिक होगा, दैट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट लोएस्ट बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। मैं अगर मैं इसमें बुक में, लोवेस्ट बैंडविड्थ तो सर इसलिए लेते हैं कि उससे ज़्यादा ट्रैफिक भेज भी दे सकते, चाहे कितना भी आगे बैंडविड्थ लगी रहे। हाँ वो भी एक रीजन है, दैट्स वैलिड रीजन। बट इस बुक में खोजना बड़ा मुश्किल होता है मुझे हमेशा। बट लीव इट, चलो ये एक फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा बाद में, दैट इज गोइंग टू बी देयर नाउ। अब हम बात करते हैं कि इस राउटर में हम बैठे हुए हैं R1 पे, एंड टेक एन एग्जांपल, अगर मैं देखता हूँ शो IP राउट, तो हमारे पास अभी क्या आ रहा है कि वी आर गेटिंग अ मल्टीपल राउट। और देखो मेरे पास मैट्रिक भी सबका मतलब अलग अलग है, मतलब कि इसका मैट्रिक अलग है, इसका मैट्रिक अलग है। तो आई थिंक मैंने कुछ मैनिपुलेशन किया है क्या, लेट मी सी दैट। शो रन इंटरफेस, आई थिंक मैंने कुछ कल चेंज किया था क्या। मैट्रिक शुड बी सेम, शो IP इंटरफेस ब्रेक। पहले मैं मैट्रिक सबका सेम करता हूँ, फिर विल सी मैनिपुलेशंस। सो शो रन इंटरफेस, ओके। सो इस पे कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ इस पे बैंडविड्थ हमारे पास सेट है, और इस पे भी हमारा बैंडविड्थ को सेट है। चलो तो इसको मैं डिफॉल्ट करता हूँ, ठीक है।
लेट मी मेक द डिफॉल्ट इंटरफेस। सो मैं इसको पहले कॉन्फ़िगर करता हूँ डिफ़ॉल्ट इंटरफेस, और फिर डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के बाद मैं इसको, होल्ड ऑन, इसको मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ बिना बैंडविड्थ के, तो अपने आप डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ ले लेगा। जो भी इसका डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ है, इट इज़ गोइंग टू टेक इट। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा मैं बनाता हूँ डिफ़ॉल्ट इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस को, कौन सा वाला, जिस पे मैंने शायद मैनिपुलेशन कर रखा होगा, ये वाला। ठीक है, विशाल सर, ये डिफॉल्ट इंटरफेस, नहीं समझ में आया? ये डिफॉल्ट इंटरफेस मैं क्वेश्चन क्या बताएंगे थोड़ा सा? मैं ये समझ रहा था कि डिफॉल्ट इंटरफेस आप मतलब क्या स्टेट कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ अच्छा, फर्स्ट टाइम। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि पता होगा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, तो अरे यार कितनी बार आप पाएगा, शो रन, अगर मैं दिखाता हूँ, सो देखो डिफॉल्ट इंटरफेस का कमांड का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, बाय डिफॉल्ट जब से इसको राउटर आप परचेज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे एक इंटरफेस आप ले लो, ये वाला, कोई इंटरफेस तो खाली है ही नहीं हमारे पास, बस टेक एन एग्जांपल, कोई एक नया इंटरफेस है, ठीक है, उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं है, तो अगर आप डिफॉल्ट इंटरफेस करते हो, तो उस पर जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन किए होते हो हट जाता है, बिल्कुल नया इंटरफेस बन जाता है, उसको रिकॉन्फ़िगर आप कर सकते हो। दैट्स मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट इंटरफेस। ठीक है, उसका जो भी, उसका वाइप आउट हो जाता है जो भी कॉन्फ़िग था हाँ, जो उसका। भी कॉन्फ़िगरेशन को वाइप आउट होता है उसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। ओके। मतलब डिफॉल्ट मतलब उसको बिल्कुल नया बना देना, जैसे डिफॉल्ट राउटर की, जैसे फैक्ट्री रीसेट करते हैं राउटर को ना, वैसे अच्छा अच्छा, वी कैन डू वही द है क्या? डिफॉल्ट इंटरफेस। अब देखो आप लोग, अगर मैं आप दिखाता हूँ दोबारा से शो आईपी राउट, तो अभी यू आर गोइंग टू सी ईसीएमपी सबकी मैट्रिक सेम हो गई, देख रहे हो? तो अभी क्या हो रहा होगा, अगर सबकी मैट्रिक सेम हो गई, सो वी आर गोइंग टू डू द लोड बैलेंसिंग, मतलब कि ट्रैफिक आपका तीनों ही लिंक से जाएगा। अगर इस डेस्टिनेशन में जाना है, इट इज गेटिंग अ 3 पाथ, दैट इज अ 1 2 एंड 3, बिकॉज इस राउटर के पास 3 पाथ है टू गो टू डेस्टिनेशन, क्योंकि सारे पाथ का लिंक सेम है। ऑल आर द गिग इंटरफेस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दे ऑल आर द गिग इंटरफेस। सो ये भी आपका 1000 MBs है, ये भी 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 1000 MBs है, ये भी। सो दैट्स वाई यू आर गेटिंग द एंड टू एंड सेम मैट्रिक, एंड टू एंड वी आर गेटिंग द सेम मैट्रिक। सो बाय डिफॉल्ट ये पीसी यहाँ से बात करेगा तो सारे लिंक से इक्वल लोड बैलेंसिंग करेगा। लूप बन जाएगा ना सर इसमें? लूप क्यों बनेगा कार्तिक? लूप ट्री हमने कल इतनी इतनी डिस्कशन किया था, ये एचआरपी इज कम्प्लीटली लूप फ्री टोपोलॉजी, लूप तो बनेगा क्यों? सबका मैट्रिक सेम है, सभी तो सक्सेसर है, मतलब इसमें मान लीजिए राउटर 3 से 4 से सब में जा रहा है, तो इसमें लूप नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों बनेगा? उसको पहुंचना है डेस्टिनेशन पे ना, लूप तब बनेगा ना कि जब रिटर्न होकर पैकेट यहाँ पे आएगा, ये तो आएगा ही नहीं रिटर्न होकर पैकेट। जिससे जाएगा उससे ही रिटर्न आएगा। नहीं भाई, ऐसे लूप का मतलब क्या समझते हो आप? व्हाट डज मीन लूप? लूप का मतलब कार्तिक, क्या समझते हो? कार्तिक लूप मतलब क्या हो रहा है ना, अगर मैंने सोर्स से कोई पैकेट भेजा, वापस सोर्स पे वही घूम के आ रहा है बार बार, तो लूप हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 पाथ है, ठीक है, और तीनों का मेट्रिक सेम है, तो क्या होगा जब पैकेट आएगा ना, तो इक्वल लोड शेयरिंग होगा। लोड शेयरिंग है, लोड बैलेंसिंग है, तो मतलब एक पैकेट जाएगा ऊपर वाली लिंक में, फिर नेक्स्ट पैकेट आएगा तो बीच वाली लिंक में जाएगा, और तीसरा पैकेट आएगा तो नीचे वाली, ये पैटर्न होता है। ये अच्छा रिटर्न होके दोबारा नहीं आएगा। लूप का मतलब होता है कार्तिक, देखो जैसे अभी जगन बोला कि आपने यहाँ से कुछ भेजा और घूमकर फिर से यहीं पे आ गया, दैट्स योर लूप। ठीक है, अच्छा। हाँ, लूप का मतलब ये होता है कि आपने जो भेजा घूम के आप ही के पास आ गया, दैट्स अ लूप। अभी क्या कर रहे हैं कि हम एक पैकेट बना रहे हैं, इसको हमें बोलना है कि तुम्हारे पास एक सोर्स आईपी एड्रेस है, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। डेस्टिनेशन क्या है, लेट्स सपोज कि 555 है, ठीक है। सोर्स क्या आपका 111 है, टेक एन एग्जाम्पल, या फिर ये वाला पीसी है। इस पैकेट को मुझे यहाँ पहुँचाना है, तो अभी क्या होगा कि लोड बैलेंसिंग होगा इक्वली। लोड बैलेंसिंग मतलब आपके 3 पाथ हैं, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो कि आपके पास ना यहाँ पे, सपोज करो कि आप यहाँ पे बैठे हो अपने घर पे, लेट्स सपोज दिल्ली,
ठीक है, और आपको जाना है एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, कहीं जाना है आपको। टेक एन एग्जाम्पल कि आपको एयरपोर्ट जाना है और ये दिल्ली है आप, और आपके पास 3 बैग है। समझो, एक जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये आपका बैग 1 हो गया, बैग 2 हो गया, ये आपके पैकेट्स हैं P1 P2 एंड P3। तो आपके पास क्या है कि आप तीनों पैकेट को आप चाहो तो एक लिंक से भेज सकते हो, लेकिन ये रोड जो है ये बोलता है कि मैं ना सिर्फ एक ही बाइक को यहाँ पे अलाउ करूंगा ले जाने के लिए। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक ही बाइक मेरा पैकेट लेके यहाँ जा सकती है। आपको 3 पैकेट भेजना है, सो आप क्या करोगे, 3 बाइकर को लोगे, बोलोगे एक बाइक पैकेट इधर से लेके जाए, एक बाइकर पैकेट यहाँ लेके जाए, और एक बाइकर पैकेट लेगा यहाँ पे जाके छोड़ दे। सो पैकेट डिलीवरी इज हैपन। सो ये जर्नी में क्या होता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं हो कि बोलेगा कि एक ही लिंक आपको ले जाएगा, लेकिन हर लिंक की ना कैपेसिटी होती है 100 MPS या 500 MPS या 1000 MPS। तो जब हम इक्वल लोड बैलेंसिंग करते हैं तो EIGRP अपने आप क्या करता है, जो भी उसके पास पैकेट आता है, डेटा आता है, वो सबको इक्वली शेयर कर देता है कि कुछ ट्रैफिक तुम शेयर ले जाओ, कुछ तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, ताकि हमारे पैकेट में कंजेशन ना हो। तो ठीक मान है, लीजिए बस 100 MBPS का 100 MB का कोई पैकेट है, वो 3 राउटर में 100 MBPS करके डिवाइड हो जाएगा। 100 नहीं होगा फिर वो, मतलब 100 MS का पैकेट है, 33 पैकेट जाएगा ना आपको तीनों में फिर। अच्छा अच्छा, मान लीजिए 300 का पैकेट है, वो तो 100 कर। 100, हाँ 100 जाएगा, आपकी स्पीड वहां पे बढ़ जाएगी, मतलब घट जाएगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें बैंडविड्थ को खेलना है। सो हाउ वी कैन प्ले, हमारे पास 2 वैल्यू हैं बैंडविड्थ की डिप्लॉय करने के लिए। हमने क्या देखा था कि हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, दैट इज द K1 वैल्यू एंड K3 वैल्यू। सो हम K3 को टच नहीं करेंगे, इसको भी डिले भी टच कर सकते हैं। अब ये बैंडविड्थ एंड डिले दिखेंगे कहाँ से, इसको देखने के लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा, शो इंटरफेस, कि क्या बैंडविड्थ कैलकुलेशन है। गिग 0/0 पे जाओ सर, गिग 0/0, अगर इसको आप चलाते हो देखो, तो इस लिंक में आपको दिखेगा कि MTU कितना है। तो MTU ऐसा नहीं, आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट K1 की जो वैल्यू होती है दैट इज गोइंग टू बी 0, तो अपने आप ही iOS उसको इग्नोर कर देगा। बैंडविड्थ देखो यहाँ पे, बैंडविड्थ इज यहाँ पे, इसकी वैल्यू है 1 GPS, डिले भी आपका 10 सेकेंड्स है। आप दोनों में से कोई भी मैनिपुलेट करोगे आपकी बैंडविड्थ मैनिपुलेट हो जाएगी, कुछ भी। तो तीनों लिंक की मेरी बैंडविड्थ 1000 है। अगर मैं गिग 0/0 जाता हूँ और 0/2 जाता हूँ, तो मुझे ऊपर वाले लिंक को एज ए प्राइमरी पाथ बनाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि बाकी दोनों लिंक की बैंडविड्थ मुझे कम करनी पड़ेगी, या डिले मुझे उसकी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मैट्रिक उनकी ज्यादा हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, सबकी मैट्रिक सेम हो रही है। तो मैं क्या करूंगा कि लेट्स डू दिस वे, कि मैं चाहता हूं, रिक्वायरमेंट इज दैट कि मेरा जो ये लिंक है ये वाला, इसको 1 GPS है, मतलब इतना MPS है। तो मेरे को अगर इसको प्रेफरेंस देना है कि सारा ट्रैफिक इससे जाए, तो इसको मैं कर दूंगा 100 MPS, टेक एन एग्जाम्पल, या 800 MPS, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं कर दूंगा 700 MPS। तो क्या होगा, जब मेरी तीनों पाथ ऑन होगा तो सारा ट्रैफिक यहाँ से ऐसे जाएगा। अगर ये पाथ डाउन हो गया तो यहाँ से ट्रैफिक यहाँ जाएगा, फिर भी ये पाथ डाउन हो गया तो तीसरा हमारे पास यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एक सक्सेसर होगा, एक फिजिबल सक्सेसर होगा, और तीसरा हमारे पास, जब तक फिजिबल सक्सेसर नहीं होगा तब तक ये लिंक डाउन नहीं जाता। ठीक है, तो लेट्स डू इट। कैसे करेंगे मैनिपुलेशंस, अभी देखो, मैं सिंपली गया यहाँ पे कॉन्फिग टी पे, इस लिंक को मैं नहीं छेड़ूंगा, ये वाला लिंक को नहीं छेड़ूंगा, मैं जाऊंगा गिग 0/2 पे, क्योंकि उस पर 1000 छोड़ देना है। इंटरफेस गिग 0/2, और यहाँ पे बैंडविड्थ मैं डाल दूंगा लेट सपोज 800। ठीक है, 3 जीरो डाल दो इस पे, सो दैट इज गोइंग टू बी 800 MBPS। डन, ये काम मेरा हो गया खत्म। दूसरा हमारा लिंक होगा, दैट इज माई 0/1। सो 0/1 पे गया मैं, इस पे मैं बैंडविड्थ डाल दिया मैंने 700 MBPS, इसको बेटा। So this अब value is the unit of this value is Mbps by यस, default. बाय डिफॉल्ट MBPS, 3 जीरो And डालोगे तो MPS हो जाएगा, 3 जीरो डालोगे okay, तो दैट्स so गोइंग टू बी okay, या। okay. सो नाउ अगर आप जाते हो यहाँ पे और अब इनकी बैंडविड्थ देखते हो,
गिग 0/2 की, तो देखो यहाँ पे आपका बैंडविड्थ आ गया 800 किलोबाइट्स, ठीक है। सो ये 10 MPS बन गया, ठीक है। डिले सेम है, डिले को मैंने चेंज नहीं किया, सर ठीक। डिले अगर भी चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, डिले भी चेंज कर डिले सकते। या तो एमटीयू साइज। यस, MTU नहीं चेंज करना, MTU करोगे तो कोई मैटर नहीं होगा, यहाँ पे 700 MPS, अच्छा। ठीक है। हम्म, और 0/0 पे देखोगे अगर आप, तो इसमें आपको कितना मिल रहा है? इसमें आपको मिल रहा है, देखो, 1000 MPS। 1000 पे 3 जीरो लगे हुए हैं। सो अभी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि मेरा पाथ तो तीनों दिखाएगा, बट एक मेरा सक्सेसर होगा, एक मेरा फिजिबल सक्सेसर होगा, और एक मेरा बैकअप पाथ होगा। अगर फिजिबल सक्सेसर मेरा डाउन जाता है तो वो मेरा फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा। सक्सेसर डाउन जाएगा तो देखो अभी क्या होगा, एक मेरा ये सक्सेसर हो गया, ये मेरा फिजिबल सक्सेसर हो गया, और ये मेरा एज ए बैकअप पाथ हो गया। अगर ये लिंक डाउन जाएगा तो ये सक्सेसर बन जाएगा फिर से, और ये फिजिबल सक्सेसर। अगर ये भी डाउन चला जाएगा तो ये मेरा सक्सेसर बन जाएगा। बट सर आपने कौन सी कमांड यूज की थी अभी, ये लास्ट वाली, टू सी द बैंडविड्थ एंड लास्ट में जो आपने? सो ओके। इट, ओके ठीक है। ठीक है ना। तो अब मैं जाता हूँ एंड कमांड चलाता हूँ शो आईपी राउट। तो जो पहले का आउटपुट था और अभी का आउटपुट देखना, पूरा चेंज हो गया होगा। सी द पहले का आउटपुट था कि आपका मैट्रिक सबका सेम था, बट अभी देखो तीनों का मैट्रिक चेंज हो गया। देख रहे हो आप लोग, द ऑल 3 राउट्स हैव द चेंज देयर मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक अलग हो गया, इसका मैट्रिक अलग हो गया, इसका मैट्रिक अलग हो गया। लेकिन पहले क्या था, देखो यहाँ पे ऊपर जाकर, ऑल 3 हैव द सेम मैट्रिक। देख रहे हो आप लोग। यस सर। सो दिस इज हाउ। और नाउ अगर मैं जाता हूं अब, एक चीज और, एक मिनट रुक जाओ। शो रन सेक्शन, ये है अभी एक, आई थिंक आई हैव डन समथिंग। या सो देखो, ये मैंने एक कमांड चला रखा है इसलिए पाथ दिखा रहा है, वरना नहीं दिखाता ये। लेट मी रिमूव दिस बैक, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अभी देखो राउटिंग टेबल में ना सारे पाथ दिखा रहा है, क्योंकि ये मैंने कमांड डाल रखा है। इसका बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अभी सारे हट जाएंगे, सिर्फ एक पाथ दिखाएगा मुझे। तो अगर मैं जाता हूँ, अगर कमांड चलाता हूँ यहाँ पे अब दोबारा से, तो देखो अभी क्या दिखाएगा। ये आपने देख लिया, मैंने यही दिखाने के लिए कमांड की मैट्रिक हमारी चेंज हो गई। इसको और अलग तरीके से भी देख सकते थे टोपोलॉजी में जाकर, बट अभी देखो राउटिंग टेबल में देखोगे अभी, तो पहले हमारे पास 3 पाथ बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो रहे थे विच वॉज इक्वल मैट्रिक, बट अभी सिर्फ हमारा लोअर मैट्रिक वाला पाथ ही हमारा इसमें इंक्लूड हो रहा है सिर्फ। कौन सा लोअर है? 072। ये वाला इग्नोर हो गया, ये इग्नोर हो गया। कौन सा बेस्ट पाथ बन गया? सिर्फ ये वाला। तो अगर मैं कुछ भी पैकेट भेजूंगा अगर इस राउटर से, तो यही पाथ लेकर यहाँ जाएगा। देखना चाहते हो तो देखो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ से ट्रेस करता हूँ सर 5, इसमें सारी ट्रैफिक के लिए 72 होना चाहिए था ना, जैसे ये 12.0 के लिए 584 ही क्यों दिखा रहा है? सेकेंडरी फिजिबल पाथ को इसको सक्सेसर बनाया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ, एक मिनट। मेरी क्या गलत कमांड डाल दिया, वेट। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप? सर ये दोबारा। जो मैट्रिक आपने कैलकुलेट की है, जैसे 11.0 के लिए 131,072 ये सक्सेसर हो गया, ठीक है। हम्म। 12.0 के लिए 584 ले रहा है मैट्रिक, सेकंड वाला पाथ को हाँ, सक्सेसर ये बना रहा है। ये तीन के लिए ना, ये वाला, ये तीनों राउट के लिए। यू आर करेक्ट, राइट। ये सबके लिए मैट्रिक सेम होना चाहिए। ये हाँ एक्चुअली हम वर्चुअल में हैं, तो ये आई थिंक कुछ इसने कैलकुलेट, कई बार मिस कैलकुलेशन करता है। बट ये सबके लिए बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि सारा लिंक सेम है। तो आई नीड टू चेक हाँ। लिंक बीच में डाउन तो नहीं है कुछ भी इधर इधर उधर से, या कहीं पे कुछ ईएजआर में गड़बड़ तो नहीं है। बट ये सबका सेम ही होना चाहिए। यू अग्री? आई एग्री, गुड कैच। ये तीनों का सेम होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए सबका, पांचों का, क्योंकि हमने सबका मैट्रिक सेम रखा है और बाय डिफॉल्ट हमने कर रखा है। मेरे को देखना पड़ेगा कहीं मैंने कोई लिंक पे डाल तो नहीं रखा कुछ भी। सो आई नीड टू चेक दैट ठीक। सारे। कहीं ठीक हो है। सकता है कि मैंने कुछ ऐसे भी वेरिएंस कमांड में डाल रखा था या यहाँ पे डाल रखा था, तो कुछ टेस्टिंग में हम्म। पहले से कमांड कोई पड़ी नहीं हो। बट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी इक्वली, मैट्रिक इज गोइंग टू बी देयर। अगर आपने कुछ भी छेड़ा नहीं है तो दैट्स 100% ट्रू, ठीक है। ट्रैफिक वाइज चेंज भी तो कर सकते हैं सर ना, मैट्रिक ट्रैफिक वाइज अगर चाहे, जैसे ये अभी है सिनेरियो। एक मिनट। R1 पे R5 लूप पे क्यों बना हुआ भाई? लूप बैक, एक मिनट ना।
Interface look back. Interface IP address. Let's wait. So probably हमारा जो ट्रैफिक है that is going to reach from the one link. अगर ये loop back advertise होगा तो यूजर से मेरा जाएगा. So इस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. That is known as the my basically path manipulation based on the metric. तो किसी के लिए भी करोगे आप that is going to be same concept. ठीक है. अब हमारे पास जब भी हम बात करते हैं कि वाइड मैट्रिक पे, तो वाइड मैट्रिक में क्या होता है कि कुछ इसकी लिमिटेशंस होती है हमारी क्लासिक मैट्रिक की. क्लासिक मैट्रिक की लिमिटेशंस ये होता है कि किसी तरह का भी आपका बैंडविड्थ हो, किसी भी तरह का बैंडविड्थ हो, यू कैन नॉट कैलकुलेट मैट्रिक मोर देन दिस. अगर आपके पास ये लिंक है, देखो आप समझो बात को, कि अगर ये लिंक हमारा 10 एमपीएस का है, ठीक है, सॉरी नॉट 10 एमपीएस का, 10 जीबीपीएस का है, ठीक है, ये भी 10 जीबीपीएस का है, ठीक है, ये 100 जीबीपीएस का है, ये भी 100 जीबीपीएस का है, ये सपोज करो कि 150 जीबीपीएस का है, ये भी 150 जीबीपीएस का है. क्लासिक मैट्रिक में ये तीनों ही पाथ का मैट्रिक सेम होगा. मैट्रिक इज गोइंग टू बी सेम. क्लासिक मैट्रिक यूज करोगे तो इट इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि क्लासिक मैट्रिक की प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट गोइंग टू मॉडिफाई एनी मैट्रिक मोर देन 5 1 2, जो कि आपकी 10 जीपीएस का है. और इसमें डिले प्रिसिशन जो होता है दैट इज मैक्सिमम गोइंग टू बी 10 माइक्रो सेकेंड्स. किसी भी लिंक का, मतलब आपका 10 एमपीएस का लिंक हो, 100 एमपीएस का लिंक हो, किसी भी तरह का लिंक हो आपका, ये पिंग नहीं हो रहा, विल सी क्यों नहीं पिंग हो रहा है. सो आपका डिले प्रिसिशन जो होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन द, तो यहाँ पे हम बात करें डिले की बात कर रहे थे, तो लेट्स सी, देखो डिले जो होता है ये 10 माइक्रो सेकेंड से ज्यादा नहीं हो सकता है. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मार्क एंड मेजर अंडर द 10 माइक्रो सेकेंड. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए EIGRP इज गोइंग टू यूज द वाइड मैट्रिक. अब इस वाइड मैट्रिक में क्या होता है कि आपका जो वैल्यू होता है दैट इज गोइंग. सर जस्ट टू रीएनरेट, कोई सी भी बैंडविड्थ हो, डिले जो है वो 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होता, आपने ये कहा? 10 माइक्रो सेकेंड्स नॉट 10 सेकेंड. माइक्रो सेकंड, कोई सा भी बैंडविड्थ हो. हाँ कोई बैंडविड्थ हो, ठीक इट्स है, ऑलवेज गोइंग टू बी 10 माइक्रो ठीक है. सेकेंड. अब इसमें हम वाइड मैट्रिक की जब बात करते हैं, सो वाइड मैट्रिक में होगा क्या कि दिस इज गोइंग टू बी 6 पैरामीटर्स, जो मैं बता रहा था आप लोग, दिस इज गोइंग टू बी 6 पैरामीटर. और ये जो फॉर्मूला होता है दैट इज गोइंग टू बी वाइड मैट्रिक का. अब इसमें जो K3 इंटू डीले था ना, बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है. K3 इंटू डीले था आपका जो मैट्रिक कैलकुलेशन जो हम कर रहे थे क्लासिक में, उस डीले की जगह ना लेटेंसी आ जाता है इसमें. ये लेटेंसी, लिंक लेटेंसी, जो डिले की जगह, हालांकि है सिमिलर, डिले एंड लेटेंसी इज ऑलमोस्ट सेम, बट इसका जो प्रिसिशन होता है दैट्स मोर लाइक फाइनर देन क्लासिक मैट्रिक. इसमें K6 की वैल्यू आपका एक्सटेंडेड जो मैट्रिक बताता है फ्यूचर यूज के लिए कि दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द योर लेटेंसी एंड जीटर. सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो, दिस वैल्यू ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो. ये सारे जीरो होंगे, बट बाय डिफॉल्ट यही दो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होंगी इन टर्म ऑफ द वाइड मैट्रिक. बट इसमें लेटेंसी, हर लिंक की जो लेटेंसी होती है इसको बोलते हैं पिको सेकेंड्स की लेटेंसी कैलकुलेट करता है, नॉट माइक्रो सेकेंड्स के. जो कहीं लिखा भी होगा कहीं, हाँ यहाँ देखो, ये मेजरिंग एंड डिले इन द पिको सेकेंड्स. सो ये वाइडर मैट्रिक में क्या होता है कि एक तो K6 वैल्यू देखो, यहाँ पर भी सारी वैल्यू 1 1 है, दो वैल्यू, बाकी सब जीरो है. तो बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला भी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बट दो ही होगा. लेकिन द कैच इज इट इज गोइंग टू मेजर द लेटेंसी, और क्योंकि आपके जो बैंडविड्थ हो इट इज गोइंग टू वेरी हायर, सो पिको सेकेंड में इसको मैट्रिक को मैच करेगा. एंड ड्यू टू दिस मैचिंग व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन कि आपकी जो प्रिसिशंस है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच क्लियर. देखो लिमिटेड कि आप इतना ही कर सकते हो, लेकिन इसमें 655 TBps तक की लिंक की आप
पिको सेकेंड में उसकी लेटेंसी को मेजर कर सकते हो। और द मैट्रिक साइज इज ऑलवेज गोइंग टू बिगर, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बिगर। अब मैं इसको कहीं दिखा रहा था, ये वैल्यू मैंने कहीं दिखाया या नहीं दिखाया? मैंने किस राउटर में दिखाया कैसे दिखता है राउटर में वैल्यू, ये वाला K6 वाला नहीं दिखाया ना मैंने? नहीं सर, अभी नहीं। हाँ ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ अभी। तो सर अभी आपने क्या कहा कि के वैल्यू इज ऑलवेज गोना बी बिगर इन वाइड मैट मैट्रिक। हाँ, तो मैट्रिक की वैल्यू होता है ऐसे, ये वाला देखो, ये अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये मैट्रिक की वैल्यू देखो आप, ये कितने लीटर में है? 3 3 6 लीटर में है, ठीक है ना? हम्म। सो ये ड्यू टू 32 बिट्स की ये वैल्यू होती है, इसी ठीक रेंज है, में आपका नंबर रहेगा। लेकिन अगर आप ठीक है, वाइड करोगे ना तो 64 बिट हो जाएगा, इसका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ कैसा ठीक देखो। है, ठीक है सर। तो अभी जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं नेम्ड मोड हम कॉन्फ़िगर करेंगे, बट या कर लेते हैं, दिखाते हैं कैसे होता है नेम्ड मोड भी। तो अब ये IGRP के दो तरीके कॉन्फ़िगर करने के तरीके होते हैं। एक हमारा क्लासिक होता है, नेम्ड मोड होता है। तो मैं नेम्ड मोड आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। इसको मैं हटा दिया, ठीक है। सो नेम्ड मोड करने के लिए आपके पास सर तरीके, दोबारा बोलिएगा ये लास्ट वाला आपने जो बोला कि हमारे IGRP को कॉन्फ़िगर करने का दो तरीके होते हैं। एक हाँ, हमारे पास क्लासिक होता है, और एक नेम्ड। एक होता है नेम्ड। सो हम्म। क्लासिक तो बता दिया कि आपको लिखना होता है एस नंबर। IGRP एस नंबर, फिर आप हाँ, इसको बना दो। नेम्ड में आपको एस नंबर नहीं डालना होता है। हाँ, तभी देखो नेम नोड कैसे होता है, उसकी मैट्रिक कैसे दिखती है। एक चीज और, अगर आपका दो राउटर है यहाँ पे, एक साइड आपने क्लासिक कर दिया और एक साइड आपने नेम्ड कर दिया, तो भी ये आपस में इनकी बैकवर्ड कैपेबिलिटीज है। दे कैन, सॉरी, दे कैन टॉक टू ईच अदर, ठीक है। एक मिनट देना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक, 1 सेकेंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कर रहे हो क्या कुछ? ये सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आ रही है? सॉरी, मैं म्यूट करके भूल गया था। मैं, अभी आ रही है आवाज ना? यस सर। यस ओके। सर। तो आई वाज टॉकिंग कि भाई हमारे पास दो राउटर हैं, दोनों के अंदर हम अलग अलग क्लासिक और आपकी नेम्ड AIGRP चला सकते हैं, या दोनों पे नेम्ड दोनों पे क्लासिक भी चला सकते हैं। अगर क्लासिक एक साइड है एक साइड नेम्ड है, तो भी आपस में बात करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म द AIGRP नेबरशिप। सो लेट्स डू सर इट। तो क्लासिक और नेम्ड EIGRP जो है, इसका कोई रिलेशन है क्लासिक मैट्रिक और वाइड मैट्रिक के साथ? दैट मैट्रिक इज ऑल्सो बैकवर्ड कैपेबिलिटी। अगर मैट्रिक आता भी है तो भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर ओके, क्लासिक राउटर के पास जाएगा तो क्लासिक के फॉर्म में दिखाएगा मैट्रिक K1 K2 K3 K4 K5 के फॉर्म में। वाइड के फॉर्म में, वाइड के पास आएगा तो 6 वैल्यू भी ऐड कर लेगा। अभी वही मैं दिखाने जा रहा हूँ कैसे दिखता है आपका, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो, ठीक है ना। दूसरी बात कि क्लासिक जो मैट्रिक है, दैट सपोर्ट फॉर द IPv4, वाइड मैट्रिक भी IPv4 को सपोर्ट करता है, लेकिन IPv6 में जाओगे तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी योर नेम्ड AIGRP, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ गया और यहाँ पे कोई AIGRP हमारे पास नहीं है, बट अगर मैं R2 के पास जाता हूँ, शो रन सेक्शन AIGRP, सो इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने AIGRP ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है और एक नेटवर्क भी एडवर्टाइज कर रखा है, ठीक है, क्लियर। बट इस पे आपका AIGRP नेबर नहीं है। सो अगर आपको AIGRP R1 पे कॉन्फ़िगर करना है, देखो AS100 में है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम्ड मोड में कॉन्फ़िगर करूँ। तो कैसे करूँगा? आई विल गो इन द कॉन्फ़िगरेशन, router AIGRP, instead of the AS number use the word
कोई भी वर्ड डालो, बट मेक श्योर कि दोनों राउटर पे आपका सेम वर्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ डाला लेट सपोज गुइनेट। सो एक तो आपका वर्ड हो गया, फिर इसके बाद एंटर करो। अब इस पे नेटवर्क या नेबर डालोगे तो नहीं लेगा। अगर कुछ भी डालोगे तो कमांड इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज यू हैव टू गो एंड डिफाइन द एड्रेस फैमिली कि किसके लिए बना रहे हो। ये V4 के लिए आप EIGRP कन्फिगर कर रहे हो या V6 के लिए, ये दोनों के साथ कंपैटिबल है। तो आपको यहाँ पे डालना है, अभी हम V4 क्लिक करें कि आई वॉन्ट टू यूज फॉर द IPv4, एंड फिर ये पूछेगा कि भाई अब बताओ कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या है तुम्हारा। सो ऑटोनोमस सिस्टम इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि अगर ऑटोनोमस सिस्टम मिसमैच हो गया तो आपका ये EIGRP नेबरशिप बनेगा नहीं। एक साइड हमारा क्लासिक है, एक साइड हमारा नेम्ड है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू टॉक ईच अदर। सो सेम ही ऑटोनोमस सिस्टम रखो, क्या रखना है हमें 100। क्लियर यहाँ तक का? सॉरी तो सर ये सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इसलिए था कि वो IPv4 को सपोर्ट करता है या IP मतलब ये दोनों को करता है? हाँ राइट। और इसमें वाइड मैट्रिक भी कैलकुलेशन होती है। अगर आपको हाई स्पीड लिंक चाहिए, आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आप मतलब एक आपका बेसिक वेरी फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे 100 MBps के लिंक है, वहाँ पे आपको मैट्रिक कैलकुलेशन करना है, तो क्लासिक नहीं सपोर्ट कर पाएगा आपको वहाँ पे। करेगा भी तो फिर आपका मैट्रिक सबका सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे आप नेटवर्क डाल दो जिसको आप एडवर्टाइज करना चाहते हो। क्या नेटवर्क है इस नेटवर्क बनाना चाहते हैं? 192.168.12.0, 0.0.0। MK आपका फुल नेम क्या है बताएंगे अपना? आई थिंक यू ज्वाइन वेरी फर्स्ट टाइम। वेलकम टू द Mukul. क्लास। मुकुल, ओके। Yeah. या आई नो यू, फ्रेंड ऑफ जैकब राइट? आई कम टू नो। Yes, yes, yeah. Yeah. ओके, गुड Right. गुड। या राइट, Yeah. ऑलराइट। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम अभी नेम्ड EIGRP में हैं या क्लासिक में? रहेगा मयंक, आप बताओगे? शकील कंफ्यूज, विच EIGRP वी आर? Named EIGRP. We are in named. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई थॉट। सो ये फिर जो 100 नंबर जो यूज किया आपने AS, ये हाँ क्यों वो नहीं हो रही है? पड़ेगा, नहीं तो ऑटोनोमस सिस्टम अलग होने से तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है। देखो शकील, आपको मैंने बताया था। नहीं समझ नहीं आया सर ये। देखो, दो राउटर को बात करने के लिए अगर आपको इनको एडजेसेंसी फॉर्म करना है, नेबरशिप बनाना है, तो व्हाट द पैरामीटर मस्ट बी मैच। क्या क्या पैरामीटर मैच होना चाहिए? AS नंबर, AS नंबर, दैट्स अ मैंडेटरी। इसकी ऑथेंटिकेशन, और तीसरा क्या बताया था मैंने एक, और थर्ड वन बताया था मैंने कुछ एक, व्हाट वाज द थर्ड थिंग? मैं भी खुद भूल गया। सो देयर इज नेटवर्क, नेटवर्क मास्क आई थिंक था, राइट? बट नहीं नहीं, सॉरी, नॉट नॉट के वैल्यू, दैट वाज द थर्ड थिंग। सो AS नंबर, ऑथेंटिकेशन एंड के वैल्यू, अगर ये मैच नहीं होते हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द नेबरशिप। तो अभी हमने इस राउटर पे क्या AS नंबर डाला, 100 डाला ना शकील? हाँ। R2 पे 100 डाला क्योंकि यहाँ पे क्लासिक कर रहे हैं हम लोग। तो R2 पे क्लासिक कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ भी हम नेम्ड कर रहे हैं, बट यू हैव टू मेंशन द AS नंबर ना, आपको डालना तो पड़ेगा AS नंबर। नहीं डालोगे तो कैसे? ये जब में AS नंबर तो डिफाइन करना आपको मैंडेटरी है, चाहे नेम्ड करो या क्लासिक करो। तो हम नेम्ड ही कर रहे हैं, बट अंडर नेम्ड वी आर यूजिंग द ऑटोनोमस सिस्टम विच इज बेसिकली गोइंग टू बी देयर। अभी नहीं समझ में आया? I'm confused. So why do we use name if we're already using AS number? नेम्ड का मतलब ये है कि अगर आप नेम्ड यूज करते हो, देखो नेम्ड EIGRP वर्सेस क्लासिक EIGRP, ठीक है? पहला डिफरेंस, ये सिर्फ IPv4 को सपोर्ट करता है, ठीक है? Yes. अगर IPv4 प्लस IPv6 चाहिए आपको, तो आपको नेम्ड यूज करना पड़ेगा। समझ आया क्यों यूज करना नेम्ड हम? ठीक है। तो ये दोनों में AS चाहिए, अगर यहाँ भी AS चाहिए तो यहाँ भी AS चाहिए, आपको AS तो देना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। दूसरी,
इसमें जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है वो आपकी एक्सटेंडेड होती है। इसमें जो मैट्रिक होती है दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब क्या हो गया कि इसमें K1 हो गया, K2 हो गया, K3 हो गया, K4 हो गया, वाइड मैट्रिक। हाँ K6 हो गया। ठीक है, मतलब वाइड मैट्रिक। इसमें क्या हो गया, K1 हो गया, K2 हो गया, K3 हो गया, K4 हो गया एंड K5 हो गया। यहाँ तक समझ आया आपको शकील? यहाँ तक तो आ गया। सो अब मेजर यही दो रीजन है कि अगर मैट्रिक में क्या होता है कि अगर आपकी इस मैट्रिक के अंदर कोई भी लिंक है 10 MPS के 10 GPS के ऊपर, तो उसकी मैट्रिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, जो होगा 512। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर 10 GPS है, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी 512, बट उसके ज़्यादा हुआ तो वो K3 के अंदर लेटेंसी ऐड करता है, जो पिको सेकेंड हाँ में ये हाँ ऐड ये तो मैं करेगा। समझ गया। तो ये फिर जो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन जो आप कर रहे थे कि आपने पहले नेम EIGRP से शुरू किया था, हम्म और फिर बाद में आपने ये ऑटोनमस ये एड्रेस फैमिली बनाई और इसमें ये ऑटोनमस। डालना मैंडेटरी, इट्स अ सिंटेक्स। अगर आप नहीं डालोगे दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द नेबरशिप। यू हैव टू मेंशन दिस शकील। अच्छा, और नेम्ड EIGRP हमने किस नेम से बनाई थी? हमने बनाया अभी यहाँ पे कहाँ बनाया हमने यार, वही नेट। हाँ, गुइनेट के नाम से गुइनेट। ठीक है, ठीक नाम लगा, ठीक है ना। अब क्लियर है, तो ये मैं डाला और देखो यहाँ पे जैसे ही मैं एंड करूंगा, ठीक है, मेरी नेबरशिप इज, देखो ये बन गया। ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा नेम्ड हुआ। ठीक है, एड्रेस फैमिली यूनिकास ऑटोनोमस सिस्टम 100, और ये हमारे पास नेटवर्क हो गया। एंड आप चलाओगे शो IP EIGRP नेबर। सो नेबर बना क्यों नहीं भाई, लेट मी ट्राई टू पिंग। ओके, मैंने गलत डाल दिया ना, यहाँ पे 12 का नेटवर्क डाल दिया, यहाँ 10 का नेटवर्क है, तो ये बनेगा कैसे? तो मैंने कुछ गड़बड़, अच्छा यहाँ पे 10 ही का है, तो रुको टोपोलॉजी सही करने दो। मैंने कांड कर रखा है यहाँ पे, शुड बी 10 ना, मैं इसको देख के डाल दिया। सो लेट मी करेक्ट। सो यहाँ पे हमें जो नेटवर्क है वो सही करना पड़ेगा, ये शुड बी 10। सो लेट मी गो हियर एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा। 12 होगा ना सर? आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, 1 से 2, तो 12 होगा। हाँ मतलब मैं नहीं? यहाँ पे 10 पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे ना, यहाँ पे फिर IP मैंने अच्छा, डाल रखा है 10 10, देख रहे हो गलती से यहाँ पे 10 डाल रखा है। तो 12 ही होना चाहिए था, यू आर राइट, बट मैंने इसमें थोड़ा सा गलत कर कोई रखा है। नहीं। हाँ तो आई थिंक आप लोग इसको कंसिडर कर लोगे, आप लोग कर लेना सही, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हटाकर फिर से यहाँ पे नेटवर्क डाल देता हूँ। 55, ठीक है, देखो एडिशन आ गई, शो IP EIGRP नेबर बन गया। सो एक तरफ हमारा नेम मोड है, एक तरफ मेरा क्लासिक मोड, फिर भी हमारी EIGRP नेबरशिप बन गई, और आप यहाँ चेक करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट राउट एज वेल। सर बट एक एक क्वेश्चन है इसमें। एक अगर मिनट, ये जो एक मिनट, हाँ एक जी मिनट, हाँ। एक मिनट सुन लो पहले, एक मिनट सुन लो, फिर आप क्वेश्चन में ले लूंगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं मैट्रिक बताता है कि आपका 62 बिट की मैट्रिक, और आपकी बता रहा था कि मैं आपका 32 बिट की मैट्रिक, अब उसका डिफरेंस अभी देख लो आप लोग। मैं एक यहाँ लूप बैक बनाता हूँ, इंटरफेस लूप बैक टू IP एड्रेस 2.2.2, सॉरी, and do show run section EIGRP। यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे आप लोग टाइप कर दो, हम्म ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाके मैं, अब देखो यहाँ पे ये राउट आ जाएगा। इस राउट में मैट्रिक देखो पहले, कितने नंबर हैं इसमें, 3 3 6 1 7 नंबर हो गया, देख रहे हो आप। इससे बड़ा भी हो सकता है वाइड मैट्रिक, ठीक है, अभी 7 ही कैलकुलेट किया, बट इफ नीडेड इट इज गोइंग टू मोर देन दैट। बट इसमें मैट्रिक देखो आप, कि अगर मैं यहाँ से लूप बैक 1 एक बनाता हूँ, इस पर एडवर्टाइज करता हूँ, तो इस पे मैट्रिक देखना आप लोग क्या आएगा, जो मैं पहले दिखा रहा था। इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 1.1.1। सो
क्या कपड़ा, यहाँ पे 5 बार 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इंडो शोरन सेक्शन EIGRP, इसके अंदर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कन्फिगर करता हूँ नेटवर्क डालकर, ठीक है। ये मेरा हो गया। सो अब ये इसका मैट्रिक देखो आप लोग, तो शो आई विदाउट देखो, सो कितना कैलकुलेट किया, ये सिर्फ 4 डिजिट में, अर्लियर कितना कर रहा था, 6 डिजिट में कर रहा था। तो जो मैक्सिमम इसकी होती है नंबर, इट इज गोइंग टू बी 6, बट ये 8-10 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। वाइड मैट्रिक्स होता है ना, 64 बिट्स का होता है, जो बता रहा था मैं यहाँ पे आपका, इट इज गोइंग टू बी 32 बिट। 32 बिट में मैट्रिक की साइज छोटी होती है, मतलब एक इसका मैक्सिमम नंबर होता है। सो अगर आप इसको गूगल करोगे 32 बिट मैक्स मैक्स नंबर वैल्यू, ठीक है। सो क्या होगा देखो, दिस इज गोइंग टू बी, 47। ये वाला हमारा होगा, ठीक है। बट अगर 62 करोगे, मैक्सिमम नंबर ये होगा आपका, देखो ये वाला। लेकिन अगर 64 कर दोगे इसका, इट इज गोइंग टू वेरी बिगर, देखो ये नंबर होगा। देख रहे हो आप लोग, आप देख सकते हो कितना बड़ा नंबर है। सो इतनी बड़ी मैट्रिक कैलकुलेशन आपका हो सकता है, 2 दी पावर 64 - 1, और वो क्या था, 2 दी पावर 32 - 1, जो भी होता है। सो ये दोनों डिफरेंस होता है। सो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज कैलकुलेट बिगर नंबर, जो भी आपको दिख रहा है बहुत ये छोटा टोपोलॉजी है, बट इट इज गोइंग टू बिगर अगर आपकी टोपोलॉजी है, तो इस तरीके से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द की वैल्यू, मैंने दिखाया था इस पे, अगर की वैल्यू देखोगे आप, शो IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आपका की वैल्यू क्या दिखा रहा है, वही आपकी लेगेसी मैट्रिक दिखा रहा है, K1 K2 K3, और उसके हिसाब से आपका दिखा रहा है सब कुछ। बट अगर यहाँ जाओगे, इट इज गोइंग टू बी शो IP प्रोटोकॉल, देखो आपका एक नया मैट्रिक का फॉर्मूला आ गया, इसमें K6 भी आ गया। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, देखो यहाँ पे वर्जन क्या दिखा रहा है, 64 बिट का। देखो यहाँ पे वर्जन क्या दिखा रहा है, इस पे आई थिंक नहीं दिखा रहा है, बाई डिफॉल्ट 32 होता है, बट इसमें दिखा नहीं रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। बट यू कैन सी द वर्जन, मैट्रिक वर्जन 64 बिट का यहाँ दिखा भी रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर द नेम नोड। नेम नोड आप दोनों साइड सेम रख सकते हो, दोनों साइड अलग भी रख सकते हो। अगर दोनों साइड सेम रखना है तो कैसे रखेंगे, देखो आप, मुझे सेम इधर भी करना है कैलकुलेशन, सो मुझे कुछ नहीं करना है, शो रन सेक्शन EIGRP जाओ, सब कुछ सेम रहेगा, जो भी आपका लॉजिक है इट इज गोइंग टू बी सेम। अब सिर्फ के वैल्यू का खेल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 5 से 6 हो जाएगा यहाँ पे कॉन्फ़िग टी में जाओ, एंड नो राउटर EIGRP इसको कर दो यहाँ से, ठीक है। मुझे हटा देना है, ये नंबर मोड क्लासिक मोड हट गया, अब यहाँ लिखो राउटर EIGRP। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ GUINET 1। अब मुझे बताओ कि अगर मैं GUINET 1 कर दिया नेम्ड यहाँ पे, तो क्या ये नेबरशिप बनेगा या नहीं बनेगा, वहां तो GUINET है सिर्फ, क्या लगता है आप नहीं लोग को। नहीं नहीं बनेगा सर। बनेगा। एस नंबर देने देने के बाद हो जाएगा शायद। अच्छा ठीक है, तो मैं अगर नेम मोड यूज करता हूँ, एक साइड GUINET, दूसरे साइड GUINET, चलो इसको देखते हैं, थोड़ा खेलते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। यूनिकास एस नंबर में सेम ही रखता हूँ, 100 यूज करता ना मैं यहाँ पे भी 100 यूज करता हूँ। सर तो हम जब भी नेम्ड EIGRP यूज करेंगे तो ये हमें एड्रेस फैमिली बताना होगा। राइट 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 राइट। और अगर हम क्लासिक EIGRP यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ ये नहीं, बताना है कि बाय डिफॉल्ट वो P4 ही IP सपोर्ट, बाय डिफॉल्ट IPv4 सपोर्ट करता। अच्छा ठीक हाँ है। तो उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपका, ठीक है ना। जो ये लिखा AS नंबर देना जरूरी है सर हर में, जबकि नेम्ड नेम दोनों साइड में कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस नंबर देना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। सो अब मैं जाके यहाँ पे देखो डाल दिया नेवर, और ये वाला नेटवर्क भी डाल दिया। सो आप लोग बोल रहे थे ना कि नेम मिसमैच हो गया, तो ये नहीं बनेगा, देखो नेबरशिप बन गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सर, इसमें यूनिकास्ट क्यों लिखा? पहले तो यूनिकास्ट नहीं लिखा था। नहीं भी लिखेंगे तो भी ले लेगा, यूनिकास्ट का मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एक मल्टीकास्ट पैकेट होता है यूनिकास्ट, मतलब कि दो नेबर आपस में बात करें, तो अगर नहीं भी डालेंगे तो अपने आप ले लेगा वो। देखो इसमें भी यूनिकास्ट दिखा रहा होगा, मैंने नहीं डाला था, बट इट इज गोइंग टू बी शो यू द यूनिकास्ट, अपने आप ही ले लेता है iOS का ना। तो
देखो है ना इसमें यूनिकास्ट। yes, yes. तो यहाँ पे मेरा गुइनेट है और यहाँ पे मेरा गुइनेट 1 है, बट फिर भी मेरा पास नेबरशिप बन गया। इस नंबर के थ्रू। नेम जो होता है वो लोकल टू द राउटर होता है। सो नेम जो होता है, यस दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे द पॉइंट, कि कभी भी ध्यान रखना कि कंफ्यूज मत होना। आप अपने एक साइड नाम लिख देना, एक दूसरे साइड नाम, नेम इट जस्ट आइडेंटिफिकेशन कि आप लोकल करो। कभी भी नेम का जो वैल्यू होता है ये आपका EIGRP के नेगोशिएशन में नहीं जाता, हेलो पैकेट में नहीं जाता है। दैट्स वाई वी नेवर कंसीडर क्या नाम डाल रखा है। एक सब ABC डाल दो, एक साइड से XYZ डाल दो, स्टिल दे आर गोइंग टू फॉर्म द नेबरशिप। दिस इज नोन एज द नेम्ड EIGRP। बट सर एस क्लियर? नंबर सेम होना चाहिए। एएस नंबर सेम होना चाहिए। अगर एएस नंबर आपने मिसमैच कर दिया, देखो अभी करके दिखाता हूँ, तो योर नेबरशिप इज नेवर गोइंग टू बी। और इसको देखो मैं डीबग ला के दिखाता हूँ, डीबग IP EIGRP नेबर, यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, नोटिफिकेशन समरी, सॉरी। तो मैंने डिबग लगा दिया। और सर जो नेम्ड मोड में ऑटोनमस सिस्टम जो हम डिफाइन करते हैं वो इस वो वाली कमांड से करते हैं, एड्रेस फैमिली वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिना दैट्स उसके आप दैट्स करने। दैट्स द ओनली वे टू यस, ओनली डिफाइन वे। द ओके उसके ठीक है उसके अलावा कुछ है ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, कमांड ही नहीं लगेगा। ठीक ठीक है सर। तभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पे जाता हूँ और इसको हटाकर, ठीक है, मैं 200 years कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं एज इट इज डाल देता हूँ। नेबरशिप आपको फॉर्म ही नहीं होगा। देखो, वेट करो, आपका पीरियड डेट हो गया। तो जो हेलो मैसेज जाएगा आपका, तो इट इज गोइंग टू बी कैरी दैट ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम मिसमैच हो गया तो आपके नेबरशिप कभी अप ही नहीं आ पाएंगे। तो दिखा नहीं रहा डिबग में, क्यों नहीं दिखा रहा, दिखाना चाहिए ना। ये तो शो लॉगिंग में भी दिखा देगा। देखता हूँ, वही मैं देखना चाह रहा था कि कहीं तो दिखाते हैं। दिखाता है ये इसका नाम, देखो कहीं दिखा रहा है क्या। डुअल नेबरशिप या EIGRP का फॉर सम रीजन नहीं दिख रही, दिस पीयर इज गोइंग डाउन। इसमें नहीं दिखा रहा है कि भाई हेलो मैसेज का शो IP डिबग EIGRP। एक मिनट रुको, नेबर डिबग EIGRP एड्रेस फैमिली। एक मिनट, IPv4 हम नेम डोमेन है ना, ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम 100, ठीक है, समरी, सब चालू करते हैं, कहीं तो दिखा दे, नोटिफिकेशन, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से लिंक को शट करके नो शट करता हूँ, लेट्स सी। नहीं आ रहा, बट इट इज गोइंग टू बी शो इन द हेलो पैकेट। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन कैप्चर द पैकेट। पैकेट ट्रेसर में तो सॉरी ये वायसाक में तो आ जाता है, बट इट नॉट शोइंग। बट द लॉजिक इज कि इट इज नेवर गोइंग टू बी आपका जो भी है ना, नेवर नहीं बनेगा। नेवर नहीं बनेगा अनलेस, अच्छा हम यहाँ देख रहे थे ना, अरे यार, चलो कहीं नहीं दिखा रहा, लिव इट। तो शो लॉगिंग भी नहीं दिखा रहा हमारा। सो
एक बार और चेक कर लेते हैं, शायद कोई लॉग आ गया होगा। नहीं आया, ठीक है। तो द नेबर इज नॉट गोइंग टू बिल्ड, दैट्स ट्रू। सो जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म द नेबर। ठीक है, and you'll see the neighborship is come out। सी हो गया हमारा नेम DIRP, हमने कर लिया बात कि Yes. हमारे पास वाइड मैट्रिक क्या होता है, हमने बात कर लिया कि हमारे पास की वैल्यूज क्या होते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक क्या होते हैं। व्हाट तो नेक्स्ट? सर अभी डिले कम हुआ होगा फिर, मतलब अभी हम 10G यूज करते हैं जब बैंडविड्थ अगर ज्यादा यूज कर देंगे तो डिले डिले तो कम। सेम रहेगा। डिले इज, क्योंकि लिंक के ऐसे ही है, ठीक है। देखो शो इंटरफेस, कौन सा लिंक है, लिंक 0/0, ठीक है ना। हाँ, ये गुड क्वेश्चन, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ये लिंक हमारी 1 GPS का है ना, जिसका डिले 10 सेकेंड्स ही रहेगा। अगर आपका बहुत हाई TPS में लिंक है तो उसमें पिको सेकेंड में वो कैलकुलेट करता है। डिले इज गोइंग टू बी ऑलवेज 10 सेकेंड्स, बट उसकी जो पिको सेकेंड में उस जो लेटेंसी होती है ना लिंक की, वो कैलकुलेट करती हो। तो सर ये जैसे अभी दिखा रहा है डिले 10 हम्म माइक्रोसेकेंड्स, अगर वो हम्म। लेटेंसी को लेगा तो डिले की जगह लेटेंसी दिखाएगा यहाँ पर। नहीं, डिले तो सेम ही रहेगा, राइट। वो अच्छा। आप देख नहीं पाओगे, बट इट इज गोइंग टू अच्छा, देख नहीं कैलकुलेट। सकेंगे। देखो हम ठीक है, तो वो अपनी सिर्फ के वैल्यू की नहीं, आई थिंक हम देख पाएंगे, देख पाएंगे। यूर राइट, यूर राइट, लेकिन डिले तो दिखाएगा नहीं यहाँ पे। डिले तो सेम ही रहेगा। मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हाँ ठीक है मैंने सर। कभी देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन सर So, नेम मोड हमने तभी तो यूज किया कि उसका जो डिले है वो कम हो जाना चाहिए। अगर वो क्लासिक मोड में था तो ऑलरेडी चाहे हम 1G यूज कर रहे हैं 10G यूज कर रहे हैं तो मैट्रिक सेम ही दे रहा है, डिले सेम दे रहा है। तो नहीं, हमने नेम आप मोड इसलिए समझो किया बात उसको को। डिफरेंशिएट करने के लिए। हाँ, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, राइट। तो इसका डिले मतलब कम हो जाना चाहिए, तभी तो मुझे प्रायोरिटी पता चलेगी कि मैंने 10G का लिंक भी यूज किया हुआ है, तो इसलिए। जगह आपका कुछ क्वेश्चन है, मैं साथ में क्वेश्चन दोनों ले लूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि डिले या लेटेंसी बात कर रहे हैं, अगर मेरे लिंक पे एरर है तो ये वैरी होगा ना फिर। डिले ना, हाँ। हाँ, अगर लिंक पे रहे तो आपकी डिले नहीं, रिलायबिलिटी आपकी कम हो जाती है। रिलायबिलिटी का टर्म कम होता है क्या? हाँ, रिलायबिलिटी कम हो जाता है। अगर कोई आपका लिंक पे कोई दिक्कत आती है तो रिलायबिलिटी जैसे 255 होते हैं ना, एरर आता है, कोई आपका ओवररन्स आ जाते हैं, तो ये हो जाता है। पर वो तो जीरो ही कैलकुलेट होता है ना, हम कंसिडर नहीं करते ना उसको। हाँ ये हाँ, इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, रिलायबिलिटी इज गोइंग टू बी 0। तो फिर फिर मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन क्या है, समझा नहीं। ट्रैफिक क्वेश्चन ये सेकंड उस पे शिफ्ट नहीं होगा ना सर। हाँ मतलब मतलब रिलायबिलिटी AHRP में प्रॉब्लम ये है कि आपकी जैसे वैन में, इसीलिए हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, क्योंकि लैन की जो लिंक होती है जनरली हमारे ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता, बट अगर आता है तो हमें आपको मैनुअल ट्रैफिक शिफ्ट करना पड़ेगा। देर इज नो अदर वे अराउंड, क्योंकि ये इट इज गोइंग टू स्लो डाउन योर परफॉर्मेंस। इट इज गोइंग टू स्लो डाउन योर परफॉर्मेंस, ये आपका बिल्कुल ऑटो फेलओवर नहीं करेगा। इसलिए तो हम SD-WAN यूज करते हैं आज के डेट में, कि लिंक में अगर हमारा लॉस, लेटेंसी, जिटर कुछ भी आता है फॉर एनी रीजन, इवन मेरा ट्रैफिक डिले मतलब कैलकुलेट करता है, कुछ भी करता है, सो इट इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिक सिप द ट्रैफिक। बट ये जर्नी में अगर रिलायबिलिटी कम होता है, आप लोगों ने प्रोडक्शन में देखा होगा किसी लिंक की रिलायबिलिटी कम हो गई 250 से, तो आपका स्लोनेस आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आप BGP यूज करो या JRP यूज करो, इस पे आपको मैनुअल ट्रैफिक ही शिफ्ट करना पड़ता है। इस बाकी पे सर जितेंद्र, मैनुअल शिफ्ट करने के लिए फिर सेम वही करेंगे जिसपे बैंडविड्थ चेंज करेंगे इसकी। नहीं, अगर लिंक सेट नेम कर दो ना, दो लिंक है तो आप एक लिंक सेट कर दो जिस पे डिले है, या फिर उस पे से ट्रैफिक हटा दो, या JRP नेटवर्क से उसको डाउन कर दो। मल्टीपल तरीके होते हैं ट्रैफिक शिफ्टिंग के। अब हम बात करते हैं कि जो लिंक होती है, अगर उस पे हमें डिले ही चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो आप इंटरफेस, जैसे ये लिंक है, देखो मैनुअली हमने कैलकुलेट कर दिया, वाइड मैट्रिक भी हमने इसमें लगा दिया है, एक्सटेंडेड मोड हमने कर दिया, तो भी हमारे मैट्रिक का जो कैलकुलेशन है दैट इंक्रीज्ड, वो हमारा वैल्यू हमारा बढ़ गया, बट स्टिल इट्स कंसिडरिंग द 10 माइक्रो सेकेंड्स। सो 10 माइक्रो सेकेंड बाई डिफॉल्ट होता है जितेंद्र, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन जब हम IPv6 को डिप्लॉय करते हैं, IPv6 जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर हमारा कोई हाई कंसिडरिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सो हम उसमें क्या करते हैं कि वी कैन सेट द प्रिसिशन एज पर आवर नीड, कि जो भी डिले हमारा होगा, जैसे ये लिंक हमारा है गिग 0/0, ठीक है, तो इसके डिले को हम यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 10 of microseconds ही आ रहा है, इसमें पिको सेकेंड्स नहीं आ रहा है, क्योंकि द लिंक इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट फॉर द पिको सेकेंड्स। तो जब ये लिंक ही पिको सेकेंड नहीं सपोर्ट करेगा तो कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो? सो जो 10 गिग से ऊपर लिंक्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे राउटर आते हैं जिनकी जो डिले होती है उसकी प्रिसिशन पिको सेकेंड से भी सपोर्ट करता है, बट ये तो बाय डिफॉल्ट ही माइक्रो सेकेंड ही कर रहा है ना, देख रहे हो ना आप? तो इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहा। जो आपको क्वेश्चन था ना कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, दिस वॉज द रीजन। समझ आया? जी, मतलब सर ये हो गया कि आपने एक स्टेटमेंट बोला था कि जो भी आप बैंडविड्थ यूज करोगे उसका 10 सेकेंड माइक्रो सेकेंड होगा ना, अगर क्लासिक कर रहे हैं, बट उसमें ये हो रहा है, सीट में दिया है कि आप बैंडविड्थ अगर इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपका डिले कम हो जा रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है वो, है ना। देख, एक बट एक एक्चुअली आपके जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल वैलिड है, बट इसमें हम लैब में टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो चीज जो है। अच्छा उसके लिए अच्छा हमें अभी जो लिंक हमारा बैंडविड्थ थी यही बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है 10, ठीक है, इसको कितना कर सकते हो? 1 माइक्रो सेकंड कर सकते हो आप, यही कर सकते हो ना, 1 में डाल जी। सकते हो। उससे नीचे मैं कर सकता हूँ क्या? पिको सेकंड में ले सकता हूँ क्या? नो, नहीं। ये सपोर्ट ही नहीं करता है। तो हमें वो राउटर लाना पड़ेगा जो पिको सेकंड में सपोर्ट करता है। आपको या किसी को भी, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी, बट अगर कहीं मिलता है, मेट्रो इथरनेट चल रहा हो, आपके VPLS सर्किट चल रही हो नेटवर्क में, यू गाइस आर गोइंग टू गेट दैट, उसमें हम कर सकते हैं। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, बट यहाँ से डिले हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? जी चलो, तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, एंड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, छोटा सा और टॉपिक कर लेते हैं। अब हमारे पास एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, लेट मी स्टॉप दिस